इसी तरह सख्त हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी मक्का में मुश्किल जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा खराब होने लगे, क्योंकि अचानक एक साल मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करने वाले दो सबसे बड़े लोग एक ही साल में दुनिया से चले गए। हजरत अली के वालिद अबू तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत अली के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक ही साल में उनके बाप अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने बचपन से एक माँ की तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पाला था, इन दोनों की वफात के बाद अब मुसलमानों का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। मक्का में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु रह गए। अब जब मक्का के सरदारों ने देखा कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया कि मक्का के हर कबीले से एक एक आदमी जमा होकर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे और उन्हें शहीद कर दे। और ये प्लान ऑफ कोर्स इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का था। तो अब हिजरत से पहले 40 लोग तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के बाहर छुप कर खड़े हो गए, लेकिन इस सब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही पता चल चुका था और उन्होंने अपनी जगह अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिटाया और उन्हें हुक्म दिया कि मक्का के सारे लोगों की अमानतें लौटा कर ही तुम सबसे आखिर में मदीना हिजरत करना। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह अपने घर से निकलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रात के अंधेरे में हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जैसे ही मक्का के ये असैसिन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए उनके घर के अंदर गए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए थे। ये देखकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो सब हजरत अली से लड़ने लगे और उन्हें घर से निकालकर मक्का के जेल में बंद कर दिया और बार बार हजरत अली से पूछने लगे कि हमें बताओ मोहम्मद और अबू बकर कहाँ हैं? लेकिन जब हजरत अली ने उन्हें कोई भी हिंट नहीं दिया, उन्होंने मायूस होकर हजरत अली को छोड़ दिया। जिसके बाद अगले 3 दिन तक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अमानतें लोगों को वापस कर दी और खुद सबसे आखिर में अकेले बगैर किसी ऊंट और घोड़े के पैदल मदीना की तरफ रवाना हुआ। मक्का से मदीना कोई आम सफर नहीं था, बल्कि ये 450 किलोमीटर का लंबा रास्ता था। 450 किलोमीटर, वो भी अरब के गर्म डेजर्ट में। और सबसे मुश्किल बात तो ये थी कि ये जुलाई का महीना था, जहां इस महीने में 50 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अरब की ये सख्त गर्मी भी हजरत अली को उनके मिशन से नहीं रोक सकी और हजरत अली पैदल अकेले इस्लाम के नए घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की तरफ चलते रहे। यहां तक कि अरब के रेगिस्तान की तेज हवाएं भी उन्हें नहीं रोक सकी और वो आगे बढ़ते रहे। हजरत अली के इस मुश्किल सफर को देखकर एक और सफर की भी याद आती है कि जब इससे हजारों साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम अकेले फिरौन के शहर से निकलकर मिस्र के गर्म डेजर्ट में पैदल चल रहे थे। क्योंकि इन दो जर्नीज में एक बात कॉमन है कि ये दोनों ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर ही थे। इस दिन हजरत अली अकेले मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और इतना पैदल चलने की वजह से उनके पैर बिल्कुल सूज गए थे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस मदीना की तरफ वो इतने मुश्किल में बढ़ रहे हैं, एक दिन इसी मदीना में पूरे खिलाफत की बैत उन्हीं के हाथ पर होगी। वो खिलाफत जो हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, जिसके बाद आज ये अकेले चलने वाले अली उस दिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनेंगे। अब जब हजरत अली सफर में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे पहले ही मदीना के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना एंटर नहीं हुए
बल्कि वो मदीना से पहले ये गांव कुबा में कई दिन तक हजरत अली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि हजरत अली अकेले पूरे डेजर्ट को क्रॉस करके पहुंच चुके हैं, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हुक्म दिया कि अली को मेरे पास बुलाया जाए। लेकिन सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत अली की हालत ऐसे हो गई है कि अब वो एक कदम भी और नहीं ले सकते और उनके पैर अब चलने के काबिल ही नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अली के पास गए, उन्हें गले से लगाया और उनके पैरों के जख्मों को देखकर रोने लगे और उनके पैरों पर अपना हाथ फेरा, जिससे हजरत अली को थोड़ा सुकून मिला। जिसके बाद फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा के साथ पहली बार मदीना एंटर हुए। और मदीना इस्लाम का पहला हेडक्वार्टर बना। अब जब मक्का से सारे मुसलमान मदीना पहुंच गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खाने पीने और रहने का मसला हल करने के लिए मक्का के एक एक मुसलमान को मदीना के एक एक मुसलमान का भाई बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर दो दो मुसलमानों का नाम लेने लगे और उन्हें भाई बनाने लगे। और सारों के नाम लेकर सबसे आखिर में जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम नहीं लिया। ये देखकर हजरत अली परेशान हो गए कि अब मैं मदीना में कैसे रहूंगा। और वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्हें कहा कि आपने सबको किसी का भाई बना दिया, सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि ए अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। यहां पर एक और रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत अली का भाई सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया था। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसके बाद मदीना में एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। और इसके कुछ ही अरसे बाद मदीना के मुसलमानों पर एक बहुत ही खतरनाक वक्त आया। इस्लाम की पहली जंग, जंगे बदर, जिसमें मुसलमानों के 313 की फौज के सामने 1000 काफिर खड़े थे। मतलब मुसलमान अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ने आए थे। जैसे ये दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुए, सबसे पहले मक्का के 3 सरदार आगे बढ़े, जिनमें से एक जोर जोर से कहने लगा, ए मदीना वालों, किस में इतनी गैरत है कि वो हमसे आकर लड़े। ये सुनकर मुसलमानों की फौज से 3 अंसार आगे बढ़े। लेकिन ये देखकर मक्का का सरदार कहने लगा कि तुम कौन हो, वापस जाओ और हमारे पास हमारे इक्वल मक्का के भाइयों को भेजो। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 मुसलमानों को वापस बुलाया और इन सरदारों से लड़ने के लिए मुसलमानों के 3 सरदार भेजे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उबैदा उठो। उबैदा मक्का के पुराने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म दिया, हमजा उठो। हमजा भी मक्का के पुराने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। और आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने हुक्म दिया कि अली उठो। अली मक्का के एक शहजादे थे, क्योंकि उनके वालिद अबू तालिब और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब दोनों मक्का के बड़े सरदार रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों के ये 3 वॉरियर्स आगे बढ़े